हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में हम रो और कॉलम में डेटा डालते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ऑपरेशन हम रो और कॉलम पे परफॉर्म कर सकते हैं डेटा फ्रेम के। तो फर्स्ट है, देखिए, एडिंग अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम। अगर आपको डेटा फ्रेम में कोई नया कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पर देखिए मैंने पांडास इंपोर्ट कर दिए। एक रिजल्ट शीट नाम का मैंने डेटा फ्रेम बनाया है यहाँ, और यहाँ पर मैंने अर्नब का डेटा डाला है, तृप्ति का अर्नब का डेटा डाला है, मनीष का डेटा डाला है, और भी 3-4 बच्चों का डेटा डाला है ना। और फिर उसको एक डेटा फ्रेम के लिए डीएफ बनाया और उस डेटा फ्रेम को मैंने ये डेटा फ्रेम पास कर दिया रिजल्ट शीट, और फिर इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लिया। अब मान लो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा और डालना पड़ गया, जैसे कि मैंने डाला है यहाँ पे मुकुल का, मानवेश का, राहुल का और दृष्टि का। इनके मैंने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दिए। तो ये मुकुल, मानवेश, राहुल, दृष्टि क्या है, यहाँ कॉलम है। अब देखिए मैंने पहले भी डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया, बाद में भी करवाया। तो यहाँ पर हम देखिए तो ये मुकुल, मानवेश, राहुल, दृष्टि क्या है, मैंने कॉलम ऐड किया है। तो मैं इस मॉड्यूल को रन करवाती हूँ, इस प्रोग्राम को। तो देखिए रन करवाने के बाद क्या आएगा, ओके, यहाँ पर देखिए आउटपुट आ रहा है। तो इस आउटपुट में आप देखेंगे कि ये मेरा पहले का डेटा फ्रेम था जिसके अंदर 4 कॉलम थे, अर्नब, मनीष और तृप्ति, वेशा। और इसके बाद जो मैंने नया डेटा डाला है, जैसे कि देखिए यहाँ पर अर्नब, मनीष, तृप्ति, वर्षा, मुकुल, मानवेश, राहुल और दृष्टि, इन सब का डेटा आ गया। तो ऐसे हम एक डेटा फ्रेम में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। सेकेंड आता है एडिंग अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम। अब अगर आपको न्यू रो क्रिएट करनी है, अगर आपको न्यू रो क्रिएट करनी है डेटा फ्रेम में, तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें देखते हैं हम एडिंग अ रो टू अ डेटा फ्रेम। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने पांडास इंपोर्ट करे हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, पांडास इंपोर्ट करने की, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर वही मैंने एक रिजल्ट शीट नाम का डेटा फ्रेम बनाया है जिसके अंदर मैंने सारी सीरीज़ बना दी, ठीक है। और इस डेटा फ्रेम को डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और रिजल्ट शीट इसमें पास कर दिया। फिर डेटा फ्रेम मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा दिया। अब मान लो आपको कोई रो ऐड करनी है, जैसे कि हमने इंग्लिश के मार्क्स डाले थे, मैथ्स के मार्क्स डाले थे, हिंदी के मार्क्स डाले थे, तो हिंदी के मार्क्स डाले, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स डाले। मान लो मैं इंग्लिश के और आईपी के मार्क्स डालना बच्चों के भूल गई, तो इसके लिए फंक्शन क्या होता है, लोकेशन, LOC का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकेशन। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है मैंने, जैसे कि डीएफ, तो उसके साथ डॉट लगाएंगे और आपको जो भी रो का नाम देना है वो रो दे देंगे। और उसमें जिसके बच्चे के मार्क्स डालने हैं, जैसे कि मैंने अर्नब के, विशाखा के, तृप्ति के, मनीष के डालने हैं और आईपी के ही मार्क्स डालने हैं। मैं इस मॉड्यूल को आपके सामने रन करवा रही हूँ। देखो इस मॉड्यूल को मैंने रन करवाया, तो ये तो पहले का है कि अर्नब के, मनीष के, तृप्ति के, वर्षा के मार्क्स मैथ्स, साइंस और हिंदी में ये मार्क्स थे। अब मैंने फिर नया रो ऐड कर दिया, 2 रो ऐड कौन सी करी, इंग्लिश और आईपी, तो उसके बाद मेरा ये डेटा आया है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम रो ऐड कर सकते हैं किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। अब नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिलीटिंग रो और कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो अब अगर आपको रो डिलीट करनी है डेटा फ्रेम में से, तो आप कैसे करेंगे, देखिए रो डिलीट करने के लिए मान लो मुझे अब क्या बोलते हैं, अर्नब की रो की ज़रूरत थी, मतलब अर्नब का डेटा मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है कि पांडास इंपोर्ट करें, हमने पहले है ना क्या बोलते हैं डेटा फ्रेम बनाया है, डेटा फ्रेम में डेटा डाला है, उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाया। अब मुझे अगर रो डिलीट करनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है, ड्रॉप फंक्शन, DROP, जो कि डेटा फ्रेम के वेरिएबल के साथ यूज़ होगा, DF के साथ। अब अर्नब दे दिया। अब यहाँ पर आपको क्या देनी पड़ेगी, इसका एक पैरामीटर देना पड़ेगा, एक्सिस 0, तो एक्सिस 0 या एक्सिस 1। तो एक्सिस 1 तो होता है अगर रो को डिलीट करना है तो, और एक्सिस 0 होता है अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो। इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या अर्नब का डेटा डिलीट हो रहा है। अब देखिए ये है मेरा पहले का डेटा फ्रेम जिसके अंदर अर्नब, मनीष, तृप्ति और वर्षा का डेटा है। अब मुझे अगर रो डिलीट करनी पड़ रही है किसकी, अगर मैंने कहा मुझे अर्नब की रो डिलीट करनी है, अर्नब की रो मुझे डिलीट करनी है, तो अर्नब की रो डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको रो के लिए होता है 0, रो के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आपको मान लो यहाँ पर अर्नब की रो डिलीट करनी है, तो अर्नब की रो डिलीट नहीं हुई है। अर्नब की रो डिलीट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अर्नब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, अर्नब यहाँ पर कॉलम है।
मान लो मुझे यहाँ मैक्स की रो डिलीट करनी है, तो रन करा, रन करने के बाद देखिए आउटपुट अर्णव, मनीष, तृप्ति, वर्षा का था, फिर मुझे मैथ्स, साइंस और हिंदी था। अब मैंने कहा मुझे मैथ्स का रो नहीं चाहिए, तो मैथ्स वाली रो डिलीट होकर आ गई। देखिए मैथ्स वाली रो डिलीट होकर आ गई। ठीक है, तो ऐसे तो रो डिलीट होती है। अब रो डिलीट करने के बाद आता है आपको अगर कॉलम डिलीट करना है तो हम उसके लिए चलते हैं डिलीटिंग आ कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या लगाएंगे 1। अगर आपको किसी बच्चे का डेटा हटाना है, जैसे कि अर्णव का हटाना है, तो यहाँ पर वही ड्रॉप फंक्शन यूज़ होगा, बट एक्सेस में क्या देना पड़ेगा 1। कॉलम को डिलीट करना है तो 1, और अगर रो को डिलीट करना है तो 0। अब देखिए यहाँ पर अर्णव, मनीष, तृप्ति, वर्षा का पूरा डेटा आ रहा है, पर मैंने कहा मुझे अर्णव का डेटा नहीं चाहिए। अब अर्णव का डेटा नहीं चाहिए, तो अर्णव का डेटा डिलीट हो गया। ये बार बार आउटपुट क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो पहले चेंजेस होने के पहले और ये चेंजेस होने के बाद का प्रिंट करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे थे आज हमारे ऑपरेशंस डेटा फ्रेम पे हम जो परफॉर्म करते हैं। और एक और बचता है रीनेमिंग आ रो। रीनेमिंग आर रो, अगर रो को रीनेम करना है तो मतलब रो को नया नाम देना है, तो रो को नया नाम देना है तो इसको ओपन करते हैं। रो को नया नाम कैसे देंगे? रो को अगर नया नाम देना है मतलब कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट को नया नाम देना है, जैसे कि देखो मैथ्स को मैंने इंग्लिश दे दिया, साइंस को मैंने ज्योग्राफी दे दिया, हिंदी को मैंने पॉलिटिकल साइंस दे दिया। और रो के लिए कौन सी एक्सेस होती है? यहाँ पर रो के लिए एक्सेस होती है इंडेक्स। तो अब इसको रन करते हैं। रन करा मैंने मॉड्यूल को। अब देखिए यहाँ पर अर्णव के पहले मैथ्स, साइंस और हिंदी के मार्क्स थे। अब मैथ्स की जगह इंग्लिश आ गया, साइंस की जगह ज्योग्राफी आ गया और हिंदी की जगह पॉलिटिकल आ गया, क्योंकि रो ऐसे होती है और कॉलम ऊपर से नीचे होता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर देखिए तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज हो गए, तो तीनों सब्जेक्ट के नेम चेंज हो गए। अब अगर मुझे कॉलम का नेम चेंज करना है, तो कॉलम का नेम चेंज करने के लिए ये रही फाइल। हमको अगर कॉलम का नेम चेंज करना है, मान लो मुझे अर्णव की जगह अमित का डालना है, मनीष की जगह मीरा का डालना है, तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रहेगा। और आपको एक्सेस क्या लगानी है? यहाँ पर कॉलम, रो के लिए तो इंडेक्स, और यहाँ पर कॉलम के लिए क्या लगाना है? इंडेक्स लगाना है। अब हम इस फाइल को रन करते हैं। मैं रन कर रही हूँ इस मॉड्यूल को। देखिए मॉड्यूल को रन करा मैंने। यहाँ पे अर्णव, मनीष, तृप्ति, वर्षा, ये 4 कॉलम थे, इनको मैंने रीनेम करना है। तो अर्णव की जगह क्या आ गया? अमित आ गया। मनीष की जगह क्या आ गया? मीरा आ गया। तो ये मैंने तृप्ति की जगह क्या आ गया? टीना आ गया। और वर्षा की जगह विशाखा। देखिए वर्षा की जगह क्या आ गया? विशाखा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।